ये आरिफ साहब, हमें एयर चीफ मार्शल साहब से पूछ लेते हैं ताकि हमारी सुरक्षा की कितनी तैयारी है। पूरी तैयारी है, एंड जितनी उनकी समझ है उससे बहुत ज़्यादा है। सर, मेरा प्रश्न है कि आजकल युद्धोन्माद जैसे फैल रहा है पाकिस्तान में, उनके कई नेता ये दावा कर रहे हैं कि कन्फ्लिक्ट की स्थिति में, लड़ाई की स्थिति में चीन जो है उनकी तरफ से हमारे साथ युद्ध करेगा। क्यों हम इसको डिस्कस करें? हर एक देश की अपनी अपनी समस्याएं, अपनी समस्याओं से तो निपट नहीं पा रहे, दूसरों के कहाँ पैर डालने के लिए चले जाएंगे। इसके बारे में ओवैसी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि ये इस्लाम की बातें करते हैं लेकिन चीन का सपोर्ट मांगते हैं। वो चीन जो मुसलमानों को जबरन सूअर का मांस खिलाता है। अब ओवैसी साहब कह रहे हैं तो वो जाहिर है वो गलत तो नहीं कह रहे होंगे, लेकिन मैं उससे ज़्यादा कहता हूँ कि इनको कभी ख्याल नहीं आता कि वहाँ का जो एक प्रोविंस है वहाँ किस किस्म की रोज़ाना अखबारों में छपता है, तो वहाँ पे आके आसिम मुनीर साहब को उनके इस्लाम के कोई फिक्र नहीं होती कि वो उनके ऊपर क्या हो रहा है। वो असल में ये कन्वीनियंस का रिलीजन है इन लोगों का। रिलीजन का मतलब तो ये है कि आपका बुनियादी बात है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर रहे हैं। पेड़ पौधे भी उसकी इबादत कर रहे हैं। हमें अब इंसान का मतलब ये है, दिल बदस्त आवर के हज अकबर अस्त, अज हजारा काबा यक दिल बेहतरस्त, काबा बुनियादे खलील आदरस्त, दिल गुजरगाहे जलील अकबर अस्त। मतलब एक दिल जीतना किसी का, ये लोगों की जान लेना नहीं। रिलीजन की जो शिक्षा है वो ये है कि लोगों का दिल जीतो, और एक दिल जीतने का मतलब, एक दिल जीतना का महत्व 1000 दफ़ा हज करने से ज़्यादा है। मैं तो कहूँगा कि आप जो बातें बता रहे हैं, आप यहाँ बैठे सब लोगों का दिल जीत रहे हैं। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में आरिफ मोहम्मद खान से मुकदमे का अगला दौर। दुनिया में देश हैं जिनके पास आर्मी है, पाकिस्तान में आर्मी है जिसके पास एक देश। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के राज्यपाल हैं, अनुभवी राजनेता हैं और जैसा मैंने बताया इस्लाम के स्कॉलर हैं और हिंदू धर्म ग्रंथों के ज्ञाता हैं। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। पाकिस्तान के मंत्री दुनिया से कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का विक्टिम है। आरिफ साहब, बार बार सारे मंत्री एक लाइन से कह रहे हैं कि भाई दहशतगर्दी से तो हम लड़ रहे हैं। पिछले 1 साल में 1000 हमले हम पर हुए दहशतगर्दी के, और पाकिस्तान बड़े जुल्म का शिकार हुआ है। अब पाकिस्तान कैसे किसी दहशतगर्द को पनाह दे सकता है? जब वो ये कहते हैं कि उसके विक्टिम, उसके शिकार हम खुद हैं, तो एक पुरानी कहावत सही साबित हो जाती है कि जब आप दुर्भावना से किसी और के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आप उसमें खुद गिर जाते हैं। अब उन्होंने अगर वो ये कह रहे हैं कि हम विक्टिम हैं, उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमने अमेरिका के कहने से, हमने कितनी बात ख्वाजा आसिफ साहब का बयान देखा है जिन्होंने कहा कि बात वो 30 साल से अमेरिका कहने से हम ये गंदा काम, आतंकवादी पैदा किए। अब जब आप आतंकवादी पैदा करेंगे तो आप कम से कम इतना ही कर देते कि लाख से ज्यादा की आपकी फौज थी आतंकवादियों की, जिन्हें आपने भेजा था अफगानिस्तान, तो आपने उन्हें पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग दी, और सोवियत रशिया के वहां से विड्रॉल के बाद वो हथियारों समेत वापस आ गए, तो आप उनके लिए कोई सिक्योरिटी फोर्स ही बना देते जिसमें उनका इस्तेमाल हो जाता। तो आपने तो उन्हें न सिर्फ खुला छोड़ा बल्कि उनको प्रोत्साहित किया कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रास्ते से घुस के भारत में दाखिल हों, और यहाँ पे वो उन्हीं घटनाओं को,
अब लोगों को याद नहीं रहता असल में जब पुरानी बात हो जाती है। रूस के अफगानिस्तान से निकल जाने के बाद उसामा बिन लादेन ने उस वक्त आज के तालिबान थोड़े अलग हैं, लेकिन उस वक्त उसने अफगानिस्तान में बैठ के, काबुल में बैठ के ये ऐलान किया था कि अब हमारे मुजाहिदीन का मतलब है आतंकवादी, वहाँ पे मुजाहिद का मतलब वो नहीं है जो अपने नफ्स से लड़े, वहाँ पे जिसे आइडेंटिफाई करो दुश्मन को और उससे लड़ना है, मारना है उसको धोखे से। आतंकवाद का मतलब है तो फौज लेके आओ ना, अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो। आजकल तो अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं। अब अफगानिस्तान से भी वो लड़ रहे हैं, इसीलिए तो उन्होंने ऐलान किया था कि अब हमारे मुजाहिदों का रुख हमने कश्मीर की तरफ मोड़ दिया। तो ये मैं नहीं सवाल कर रहा हूं, ये पाकिस्तान के बहुत मशहूर पत्रकार जिनकी एक किताब भी है टेररिज्म पे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि भाई अगर आप चाहते थे कि ये अब थोड़ा सा सिविलाइज हो जाएं ये लोग जिनको आपने आतंकी बनाया है, जिन्हें आपने हथियारों का इस्तेमाल सिखाया, तो इनके लिए कोई फोर्स ही क्रिएट कर दिया होता, इनको वहां पे एम्प्लॉय कर लेते। अब उनको आपने ट्रेनिंग भी दी हुई है, वो हथियार जो आपने दिए थे वो उन्हीं के पोजीशन में, तो कहां चलाएंगे? हो सकता है आप विक्टिम हो, आप विक्टिम इसलिए हैं कि आपने गड्ढा दूसरे के लिए खोदा था और आप उसमें लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं।